अस्सलाम वालेकुम। अब हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर? तो हमने क्या करना है कि रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज है उसको मेजर करना है। एंथैल्पी चेंज क्या होता है? डेल एच। ठीक है, तो इसको हम मेजर करेंगे। अब इसको हम मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो ये डेफिनेशन लिखी हुई एंथैल्पी चेंज की, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और अब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किसकी है? ये है एंथैल्पी चेंज यानी डेल एच की। ठीक है, तो डेल एच क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट जो इवॉल्व होती है और अब्जॉर्ब्ड होती है ड्यूरिंग अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। और एंथैल्पी चेंज को हम मेजर करेंगे एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है कैलोरीमीटर। तो मुख्तलिफ तरह के जो है वो कैलोरीमीटर्स हैं। हम लोग जो है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लास कैलोरीमीटर के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में यही मेंशन है। ठीक है, इसके अलावा बॉम्ब कैलोरीमीटर्स भी होते हैं और भी टाइप्स हैं, बट हम यहाँ पे जस्ट जो है वो ग्लास कैलोरीमीटर के बारे में ही पढ़ें। कैलोरीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो एंथैल्पी चेंज को मेजर करता है। क्लियर है? एंथैल्पी चेंज यानी हीट जितनी एक रिएक्शन के दौरान जो है इवॉल्व हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है, उनका डिफरेंस क्या है उसको ये मेजर करता है। फिर हमने कहा कि कैलोरीमीटर जो है उसकी वेरियस टाइप्स हैं, बट यहाँ पे हम जस्ट जो है वो ग्लास कैलोरीमीटर के बारे में ही पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हम एक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। अब क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ mass 1 kg through a 1 Kelvin or a 1 degree is known as specific heat capacity. For example, हमारे पास बच्चों यहाँ पे है एक बीकर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस बीकर के अंदर जो है हमने कोई भी मैस ले लिया है, कोई भी चीज ले ली है, उसका मैस जो है वो 1 kg है। अब क्या करो, इसको जो है हीट करना शुरू कर दो। ठीक है, हीट कितना करना है? आपने इसको हीट करना है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है। 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक ही केल्विन बढ़ेगा या 1 ही डिग्री बढ़ेगा। तो चाहे आप केल्विन लिख लो चाहे आप डिग्री लिख लो, तो दोनों में उसने और लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, 1 kg का कोई भी मैस ले लो, आपने उसको जो है वो हीट करना है। उस मैस का आपने 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो इस 1 kg मैस का 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितनी हीट ये मैस अब्सॉर्ब करेगा, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। तो वो हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ मैस 1 kg, यानी एक सब्सटेंस है उसका मैस 1 kg है, उसका टेम्परेचर हमने 1 डिग्री या 1 केल्विन इंक्रीज करना है। तो जितनी एनर्जी वो 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने में लेगा, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से। तो ये क्या होगा? ये होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड। 0 डिग्री सेल्सियस है तो 273 केल्विन के इक्वल होती है। क्लियर है? अगर ये 1 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि हम प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 273, तो आंसर कितना आ जाएगा 274 केल्विन। अच्छा, हमने फिर यहाँ पे क्यों कहा कि चाहे जो है वो 1 डिग्री है या 1 केल्विन है? हमने तो दोनों को सेम कर दिया ना। अब यहाँ पे आप यूनिट देखो, 4.18 जाउल पर ग्राम पर केल्विन भी लिख सकते हो या फिर जाउल पर ग्राम पर सेल्सियस भी लिख सकते हो। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जब आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, तो इसी तरह जब आप केल्विन का टेम्परेचर भी इंक्रीज करते हो तो वो भी 1 डिग्री ही इंक्रीज करता है। यानी यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्वल है? 273 के। जब आपने डिग्री बढ़ाया, जब आपने 1 डिग्री किया, तो केल्विन भी 1 ही डिग्री बढ़ा है, कितना हो गया? 274। तो यहाँ पे जब आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो केल्विन में भी 1 डिग्री टेम्परेचर ही इंक्रीज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने दोनों को सेम लिया हुआ है। यानी चाहे आप जो है वो केल्विन में ले लो टेम्परेचर, चाहे आप सेल्सियस में ले लो, दोनों की डिग्रीज जो है वो सेम बढ़ती हैं। क्लियर? हमारे पास वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.18 जाउल पर ग्राम पर केल्विन, और यहाँ पे भी जो है वो जाउल पर ग्राम पर सेल्सियस, और अगर आप इसको राउंड ऑफ करो तो 4.2। अगर आप इसकी डेफिनेशन को भी देखो ना, अब ये किस में है? ये बच्चों ग्राम में है। आप इसको जो है वो केजी में भी चेंज कर सकते हो। तो ये 4.18 को आप डिवाइड कर दो 1000 के साथ। यहाँ पे देखो हमारे पास ये ग्राम है, इस ग्राम मैस में आपने 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो जितना वो मैस एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये हमारे पास वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो गिवन है। यहाँ तक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ग्लास कैलोरीमीटर बेसिकली है क्या। सबसे पहले हम देख लेते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन, यानी वो apparatus बना किससे हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे उसकी वर्किंग, यानी वो काम कैसे करेगा। क्लियर?
तो यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन हम देखें तो कंस्ट्रक्शन में अब हमने कहा जो कैलोरी मीटर है उसने क्या मेजर करना है, उसने डेल एच को जो है वो मेजर करना है, ठीक है, डेल एच जो है वो मेजर करेगा। अब कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, ये जो ग्लास कैलोरी मीटर है दैट कंसिस्ट ऑफ अ बीकर, इसमें बीकर होगा, आ स्टिरर, स्टिरर बोलते हैं जैसे हम किसी सोल्यूशन को अगर आपने मिक्स करना हो, हिलाना हो, तो उसके लिए हम जो चीज़ यूज़ करेंगे, जैसे जो स्पून वगैरह होता है ना, स्पून को हम हिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सोल्यूशन को, तो इसी तरह स्टिरर वो ऑपरेटर्स है जो सोल्यूशन को हम मिक्स करते हैं ना उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बीकर है, स्टिरर है, थर्मामीटर है। थर्मामीटर क्या होगा, टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम रखेंगे, एंड अ लूज फिटिंग लिड। और वो जो बीकर है उसको हमने कवर किया हुआ है ढक्कन से, सील्ड पैक नहीं है बट लूज फिटिंग है, मतलब सिर्फ जो है वो उसके ऊपर रखा हुआ है, टू कीप द कंटेंट एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद द आउटसाइड वॉल ऑफ द कैलोरी मीटर, यानी जो बीकर है, आर इंसुलेटेड यूजिंग द कॉटन। अब वो जो बीकर है उसके हमने बाहर जो है वो कॉटन लगा देनी है, यानी उस बीकर को हमने इंसुलेटेड कर देना है कॉटन से। क्यों? बिकॉज जो कॉटन है वो क्या करेगी कि सराउंडिंग की एयर को अंदर नहीं आने देगी और अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देगी, यानी अंदर की हीट अंदर ही रखेगी। क्लियर? तो आउटसाइड वॉल ऑफ द कैलोरीमीटर और अ बीकर आर इंसुलेटेड यूजिंग अ कॉटन, हमने कॉटन वूल को यूज करके उस कैलोरीमीटर को इंसुलेटेड कर देना है, वो एक्सचेंज ना हो हीट का। क्लियर? टू मिनिमाइज द एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग एयर। क्लियर हो गया? तो कंस्ट्रक्शन है हमारे पास ये, इस कंस्ट्रक्शन को देखते हुए हम एक जो है वो डायग्राम बनाते हैं अब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम हमने बनानी है, तो सबसे पहले ना कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं ग्लास कैलोरीमीटर के। ये ग्लास कैलोरीमीटर क्या है, दैट मेजरिंग हीट फ्लो फॉर अ रिएक्शन इन अ सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारे पास जो है ये बीकर है, इस बीकर में हमने जो है वो दो चीज़ें ऐड की हैं, दो सोल्यूशन। क्लियर? जैसे हमने कहा कि यहाँ पे है हमारे पास सोल्यूशन नंबर 1 और एक हमने और सोल्यूशन ऐड किया है, वो है सोल्यूशन नंबर 2। अभी ये सोल्यूशन ने मिलके प्रोडक्ट बनाया है, तो बच्चे हीट भी तो होगी ना वहाँ पे, तो वो हीट क्या कर रही होती है बच्चों, वो इस सोल्यूशन के अंदर ही क्या हो रही होती है बच्चों, ऐसे जो है वो फ्लो कर रही होती है। हमारे पास ग्लास कैलोरीमीटर है, ग्लास कैलोरीमीटर जो है वो सूटेबल होता है फॉर मेजरिंग हीट फ्लो फॉर अ रिएक्शंस इन अ सोल्यूशन, यानी एक सोल्यूशन में जो हीट फ्लो हो रही होती है उसको मेजर करने के लिए हम ग्लास कैलोरीमीटर को यूज करते हैं। क्लियर? ये ऑपरेटर्स जो है वो लिमिटेड है, किन किन चीज़ों को ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता वो देख लेते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ गैस, तो ऐसे रिएक्शन को जो है, तो ऐसे रिएक्शन के लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा जिसमें गैस होगी। क्यों? बिकॉज विच वुड escape फ्रॉम द वेजल्स, यानी पॉसिबिलिटी है ना कि ये वेजल से जो है वो गैस escape हो जाएगी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या है, इट कुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रीच एट अ हाई टेम्परेचर, यानी ये उसके लिए भी काम नहीं करेगा जिसमें प्रोडक्ट जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके बनते हैं। तो ये बच्चों डायग्राम बनी हुई है, ये है हमारे पास क्या है, ये ग्लास कैलोरीमीटर, ठीक है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब इसमें बच्चों दो बीकर हैं, एक ही बाहर वाला बीकर है और एक अंदर बीकर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है बीकर, दोनों के दोनों ये है बीकर। क्लियर? अब उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, इन दो बीकर के दरमियान हमने इन बीकर्स को जो है वो इंसुलेट कर देना है कॉटन के साथ, ठीक है। इंसुलेट का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने कॉटन रख देनी है। उस कॉटन का फंक्शन क्या होगा कि अंदर की जो भी हीट होगी उसको जो है वो बाहर नहीं जाने देगी और बाहर की जो हीट होगी उसको जो है वो अंदर नहीं आने देगी। मींस जितनी भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैं, यानी एक्सचेंज ऑफ हीट को ये कॉटन जो है वो मिनिमाइज करेगी। क्लियर है? तो हमारे पास ये क्या है, ये है बच्चों कॉटन वूल। क्लियर? उसके बाद हमने क्या कहा कि हमने इसके अंदर जो है वो थर्मामीटर रखना है। क्लियर? अब ये क्या है, ये है बच्चों थर्मामीटर। इसके बाद इसमें होगा स्टिरर, ठीक है। स्टिरर का मतलब क्या होता है, जो मिक्स करेगा सोल्यूशन को, ठीक है। टू मिक्स सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन को मिक्स करने के लिए हम इसको हिलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? और इसके ऊपर ये वाला जो है ये है बच्चों लिड, लिड है, और ये क्या है, ये लूजली फिटेड है। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर जो है वो हमने फिल कर देना है HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है बच्चों हीट इवॉल्व होगी और अब्जॉर्ब होगी, बिकॉज प्रोडक्ट बनना है
तो बॉन्ड्स टूटने भी हैं और बॉन्ड बनने भी हैं, ठीक है। तो हीट इवॉल्व होगी और अब्जॉर्ब होगी। अब इस सोल्यूशन में, इस बीकर में जो है बच्चे हीट फ्लो करेगी। अब अंदर क्योंकि हमने रखा हुआ है थर्मामीटर, तो थर्मामीटर से हम क्या करेंगे, उस हीट को, उस टेम्परेचर को फिर बच्चे हम मेजर कर लेंगे। क्लियर? कैलोरीमीटर है, इसमें प्रेशर क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, ये याद रखना है आपने। प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर? अब यहां से हमने क्या मेजर किया है बच्चों, टेम्परेचर। जब हमने टेम्परेचर मेजर किया है तो उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच मीन उससे हम मेजर कर सकते हैं एंथैल्पी चेंज। मैंने अभी क्या बोला, हमने जो है वो 2 रिएक्टेंट्स अंदर ऐड कर दिए, हमने HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया। ठीक है, HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा बच्चों, रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। अब ऑब्वियसली बात है, कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ बॉन्ड प्रोड्यूस होंगे, तो हीट अंदर अब्जॉर्ब भी होती है और हीट अंदर जो है वो इवॉल्व भी हो रही होती है। वो जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वो जो हीट अंदर फ्लो कर रही है, उस टेम्परेचर को हम मेजर करेंगे बाय थर्मामीटर। ठीक है, अब डेल्टा एच की वैल्यू के लिए बच्चे कुछ स्टेप्स हैं, तो उन स्टेप्स को हम देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हमारे पास क्या होगा, Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय C एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। अब ये बच्चों डेल्टा T क्या है, डेल्टा T बेसिकली क्या होता है कि T2 माइनस T1, जो फाइनल टेम्परेचर है उससे आपने इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देना है। क्लियर है? जो इनिशियल टेम्परेचर होता है नॉर्मली क्या होता है कि रूम टेम्परेचर जो होगा, मेजॉरिटी ऑफ द केस में वो रूम टेम्परेचर ही होता है। तो यहाँ पे हमने डेल्टा T की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है, T2 माइनस T1। T2 का मतलब क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर, और T1 का मतलब क्या होता है, इनिशियल टेम्परेचर। ये दोनों जब बच्चे रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, हमारे पास यहाँ पे बनता क्या है, सॉल्ट एंड वाटर ही बनते हैं। ठीक है, सोल्यूशन है ना, ये HCl का भी सोल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी सोल्यूशन ही है, और ये सोल्यूशन बच्चे डाइल्यूट सोल्यूशन है, मींस दैट यहाँ पे वाटर ज्यादा है। तो यहाँ पे जो M है वो भी हम किसका लेंगे, वाटर का, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी किसकी लिखेंगे, वाटर की ही। ठीक है, और डेल्टा T क्या होगा, टेम्परेचर। मैस किस में मेजर हम करेंगे, ग्राम में। ठीक है, इसी तरह जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी हमने पढ़ा है कि जाउल पर ग्राम एंड पर केल्विन। क्लियर? और इसी तरह जो टेम्परेचर है वो भी किस में मेजर होता है बच्चों, केल्विन ही लिखेंगे, बिकॉज पीछे केल्विन लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे सेल्सियस लिखते हैं तो इधर भी सेल्सियस ही लिख दें, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब है जो हमारे पास Q आएगा वो किस में आएगा, जाउल में। ठीक है, Q किस में मेजर होगा बच्चे, एनर्जी जाउल में मेजर होगी। बट यहाँ पे जब हम एनर्जी को जाउल में लिख रहे हैं तो हमने इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, किलो जाउल में। तो जब भी आपने जाउल को किलो जाउल में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं कि उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देते हैं। कन्वर्ट इनटू किलो जाउल बाय डिवाइडिंग 1000। क्लियर? तो ये बच्चों, ये यहाँ पे ना स्टेप्स हैं, ये इसको कट कर दो। ये हमारे पास है स्टेप नंबर 1, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये हमारे पास है स्टेप नंबर 2। तो अब आपके पास जो Q आ जाएगा वो क्या होगा, वो बच्चे मेजर होगा किलो जाउल में, बिकॉज आपने कन्वर्ट कर दिया ना। क्लियर? अब स्टेप नंबर 3 क्या है हमारे पास, हमने कैलकुलेट करना है। अब हमने कैलकुलेट करना है डेल्टा एच। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैलकुलेट डेल्टा एच। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे हमें पता है कि जो डेल्टा एच होता है ना वो मेजर होता है किलो जाउल पर मोल में। आपको याद हो ना, तो डेल्टा एच मेजर किस में होता है, किलो जाउल पर मोल में। अब किलो जाउल तो यहाँ पे है, अब हमें पर मोल करना है, तो पर मोल अगर बनाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसका मतलब है कि मोल भी ऐड करना पड़ेगा। अब अगर हमने डेल्टा एच का फॉर्मूला बनाना है तो Q तो हमारे पास आ गया। ठीक है, और Q किस में मेजर हो रहा है बच्चों, किलो जॉल में। हमें इसको पर मोल करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ मोल से, तो ये ऑटोमेटिकली फिर किस में मेजर हो जाएगा, पर मोल में। क्लियर? और अगर हमारे पास जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उस केस में यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और ये किसके लिए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है। क्लियर है? और यहाँ पे Q क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा T ओवर N। आप इस फॉर्मूला से किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये जो N है ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हो गया? अभी हमने बच्चों जो ग्लास कैलोरीमीटर बनाया है, अंदर जो भी हमने सैंपल लिया था, जो भी रिएक्टेंट लिए थे, हमने देखा
कि वहाँ पे जो सोल्यूशन है हमने यूज़ किया वो डाइल्यूट है, ठीक है। तो ज़्यादातर मास जो है वो किसका होगा, वाटर का। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर हम एग्जांपल में जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यूज़ कर लेंगे, यानी सी की जगह हम क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ वाटर, और एम भी जो है वो मास ऑफ वाटर ही होगा। फिर हम देखेंगे ना डाइल्यूट सोल्यूशन है ना, तो मास मीन हम उसका वॉल्यूम लेंगे, क्लियर है। और डेल्टा टी क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर होगा, जो भी डिफरेंस होगा फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर का, और एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है। नेक्स्ट जो है वो 6.2 में एक एग्जांपल गिवन है, अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा इन वैल्यूज को आपने पुट कैसे करना। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 cm³ ऑफ 0.5 मोल पर dm³ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन 100 cm³ में है और उसकी मोलैरिटी है 0.5, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 25। इसके साथ ही जो है वो 100 cm³ में जो है वो HCl का सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 0.5 मोल पर dm³, टेम्परेचर अगेन है 25। रेज्ड द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर टू 28.5, ठीक है। तो फाइंड क्या करनी है हमने, एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ये दी हुई है। हमें पता है कि जो वाटर की डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो बेसिकली होती है 1 ग्राम पर cm³। और वॉल्यूम देखो ऊपर हमारे पास दो सोल्यूशन है, एक NaOH का है और दूसरा HCl का है, और दोनों का वॉल्यूम कितना है 100 एंड 100, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 + 100 200 हो जाएगा, ठीक है। और अभी हमने पीछे मैंने एक बात आपको बोली थी कि हमने जो रिएक्शन किया है ना उसमें जो सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है, तो ज़्यादातर जो मैस है उस सोल्यूशन का वो वाटर ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, क्या होगा ये 200 ग्राम हो जाएगा। तो आपके पास जो मैस है वाटर का वो कितना है 200 ग्राम, क्लियर है। इसी तरह आपके पास सी भी गिवन है, सी कितना है 4.2 जाउल पर ग्राम एंड पर केल्विन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है वो डेल्टा टी भी है। डेल्टा टी क्या होता है कि T2 - T1। अब T2 हमारे पास है फाइनल टेम्परेचर, वो कितना है 28.5, और हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है, दोनों का वो 25 ही है, ठीक है, -25। अब माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 3.5, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है केल्विन टेम्परेचर। अब ये हमारे पास क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये हमारे पास क्या है मास ऑफ वाटर। तो जब ये तीनों चीजें गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो बच्चे, आप Q फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो की Q क्या होगा, बाय C × डेल्टा टी, क्लियर। तो M कितना है 200 ग्राम, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 4.2 जाउल पर ग्राम एंड पर केल्विन, और टेम्परेचर कितना है 3.5 केल्विन, क्लियर है। तो जो चीज़ें कट होती हैं उसको कट कर दो, ये ग्राम इस ग्राम से कट जाएगा, ये केल्विन इस केल्विन से कट जाएगा। तो आप जो है वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, 200 को 4.2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 2940 जाउल। तो ये आंसर आपके पास किस में आया है, जाउल में। हमने क्या कहा है कि हमने Q को, एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको किलो जाउल में। तो आप क्या करोगे, इस Q को किलो जाउल में कन्वर्ट करने के लिए 2940 को डिवाइड कर दोगे आप बच्चों 1000 के साथ। तो जो भी आंसर आएगा वो आपके पास वो किस में आएगा, किलो जाउल में। तो 2.94 किलो जाउल आ जाएगा, क्लियर है। अब आपको मोल चाहिए, ठीक है। अब आपको N फाइंड करना है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और अगर आपको याद हो हमने नंबर ऑफ मोल्स के बहुत से फार्मूलाज पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे हम वॉल्यूम वाला फार्मूला लिखेंगे। याद है आपको, मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन dm³, याद आया, आपने dm³ में वॉल्यूम लिखना है, क्लियर है। तो मोलर कंसंट्रेशन बच्चों यहाँ पे देखो 0.5 मोल ही किसके हैं, HCl के, और 0.5 मोल ही किसके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और वॉल्यूम dm³ में है। बट वॉल्यूम हमारे पास कितना है, cm³ में है। तो आप पहले cm³ को किस में कन्वर्ट करोगे, dm³ में। अब वॉल्यूम जब आपने dm³ में कन्वर्ट करना है तो अगेन आप 1000 से उसको डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे देखो मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है 0.5, क्लियर। और यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन किस में मेजर होती है, किस में मेजर होगी, मोल पर dm³ में, क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई, अब वॉल्यूम कितना है हमारे पास 100, हमने इसको 100 cm³ है, हमने इसको dm³ में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000। जब आप इसको हल करोगे तो हल करने पे कितना आता है 0.1 dm³ है। तो अब ये dm³ में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है। पहले ये किस में था बच्चों, cm³ में था। तो cm³ को जब हमने dm³ में कन्वर्ट करना है तो 100 को हमने 1000 से डिवाइड कर देना है, तो 0.1 हो जाएगा। अब ये मोल पर dm³ इस मोल पर dm³ से कट जाएगा।
अब आप 0.5 को मल्टीप्लाई करो 0.1 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.05 मोल। क्लियर? तो आपके पास क्या आ गया, n भी आ गया। क्लियर है? तो n की वैल्यू, ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो अब आप बच्चे डेल्टा H पुट करो। अब क्या होगा, डेल्टा H, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब है माइनस Q ओवर N आ जाएगा। तो माइनस Q कितना है हमारे पास 2.94 किलो जाउल, और N कितना है हमारे पास 0.05 मोल। ठीक है, अब आप इसको कर दो बच्चों डिवाइड। अब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -58.8 किलो जाउल पर मोल। और आपको याद है ये क्या है, हमने इंथाल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास डेल्टा H N नॉट कितना आया है, -58.8 किलो जाउल पर मोल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हुई है, हीट इवॉल्व हुई है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।